खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। पढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। हड़ताल पर उतरे ESIC मेडिकल कॉलेज के 100 इंटर्न चिकित्सक, बकाया स्टाइफंड के भुगतान की उठाई मांग। पेड़ काटने के विवाद में चचेरे भाई का किया मर्डर, बगर तिराहा थाना क्षेत्र की है घटना। पागल श्वान ने फैलाई दहशत और बालक को किया गंभीर घायल, किशनगढ़ बास क्षेत्र में सामने आया मामला। और शराब ठेके से हजारों की नकदी की पार, बिजली घर चौराहे के पास हुई वारदात। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के MIA में स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे करीब 100 डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वे डीन के कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठ गए हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि स्टाइफंड जारी किया जाए। एक डॉक्टर का करीब 1.5 लाख रुपए से अधिक स्टाइफंड जुलाई 2025 से बाकी है। यहाँ मौजूद डॉक्टर अतुल तिवारी ने कहा कि वे 2025-26 के इंटर्न हैं और 7 माह से काम करने के बाद भी मेहनताना नहीं मिल रहा है, जबकि वे नाइट ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। दूसरी ओर हाउसकीपिंग से जुड़े कार्मिकों को स्टाइफंड मिल रहा है। वहीं डॉक्टर नलिनी जायसवाल का कहना है कि अब उन्हें लिखित आश्वासन चाहिए और स्टाइफंड मिलने से पहले हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में मेंशन है कि 7.5% कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। 23-24 बैच के पूरे बच्चों को पैसा दिया जा चुका है, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। 25-26 बैच को भी पूरा पैसा मिलना चाहिए। हमें हमारा स्टाइपेंड मिलना चाहिए, हमारा हक है। हमें बार बार बोला जाता है कि बैंक डिटेल्स दो, हमने सारी डॉक्यूमेंट्स दे दिए, बैंक डिटेल्स दे दिए, हमारी एम्प्लॉय ID क्रिएट हो गई, पर अकाउंट में स्टाइपेंड नहीं आ रहा है। जब लास्ट टाइम साइन करने की बात आती है तब डीन पीछे मुकर जाते हैं। उधर इंटर्नशिप पर रहे करीब 100 डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से मेडिकल कॉलेज का काम प्रभावित हो रहा है, साथ ही मरीजों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। अलवर के बगर तिराहा थाना क्षेत्र के ग्राम बेरे में पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। मृतक के भाई इमामुद्दीन ने बताया कि घर और खेत के पास स्थित एक नीम का पेड़ मृतक बली के हिस्से में आता था, लेकिन उसका चचेरा भाई फकरू जबरन पेड़ काटना चाहता था। इसे लेकर पिछले कई दिनों से दोनों के बीच कहासुनी चल रही थी। शुक्रवार सुबह फकरू टांचे से पेड़ काट रहा था। जब बली ने उसे रोकने का प्रयास किया तो फकरू ने टांचे से सर पर वार कर दिया। वह टांचे को सिर में फंसा छोड़कर मौके से फरार हो गया। इसी वजह से बली की जान चली गई। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ ही अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है। सरजू सुबह सुबह की टाइम थी और वहाँ पर एक पेड़ था हमारा बोर के पास में। वो काल उसने छांग दिया, उसकी लकड़ियों को ले गए। जब भी कोई बात नहीं, हमने आगे घर को लेके, वो फकरू उसका परिवार था, वो उसके लड़के थे। और फिर वहाँ मेरा फादर गया था सुबह, तो वहाँ उसने जाते ही वो ऊपर डोर पे खड़ा था, वो नीचे खड़ा था दड़ी में। उसने वो चांटिया से वार किया और उसकी टांट में फिट बिठा दिया वो चांटिया। और चांटिया फिर मेरे को बैरबनी ने बताई, मैं घर से दौड़ के गया तो इतने उनने बैरबनी के दे ली, एक दो उनके बैरबनी के दे ली। फिर मेरे ऊपर चांटिया, मैंने हाथ से रोक लिया, आधा लग गया और आधा हाथ से रोक लिया। फिर उस चांटिया पे छीना झपटी हुई तो वो चांटिया मैंने उस पर छीना लिया और वो वहां से फिर फरार हो गया चांटिया को छोड़कर। फकरू खान और आपके पिताजी का नाम? और उसके लड़के तो वो सिरसों में घुस गए, बली खान। उनकी कहाँ लगी? उसके यहाँ बीच टांट पे लगी थी। फिर कहाँ भर्ती कराया? भर्ती यहाँ करवाया हॉस्पिटल में अलवर। किशनगढ़ बास क्षेत्र में पागल श्वान के आतंक ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। माचा गांव में घर के बाहर खड़े 4 वर्षीय बालक पर अचानक श्वान ने हमला कर दोनों आंखों के ऊपर सिर पर गहरे घाव कर दिए। साथ ही एक हाथ की उंगलियों और दूसरे हाथ की बाजू को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया। श्वान बालक को करीब 100 मीटर तक अपने मुंह में दबाकर घसीटते हुए ले गया। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद बालक को छुड़ाया। खून से लथपथ पीड़ित को किशनगढ़ बास अस्पताल से अलवर जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं घटना के बाद लोगों ने प्रशासन से पागल श्वानों पर नियंत्रण की मांग की है। मेरा गांव माचा गांव है, किशनगढ़ बास, जिला खैर तिजारा। ये बच्चे घर के बाहर खड़ा था, 4 साल का बच्चा है। तो अचानक से एक पागल कुत्ता आया और उसको पकड़कर
घसीटता हुआ 100 मीटर की दूरी पर ले गए। ले जाने के बाद उसकी यहाँ पे दोनों आंखों के ऊपर से यहाँ से मांस उपाल लिया, घाव कर दिया बुरी तरह से। एक अंगुली को, हाथों पे अंगुली को खा लिया और एक हाथ की बाजू पे भी वार किया है। तो उसके बाद हमको तुरंत हमने देखा तो हम उसको बच्चे को अस्पताल, किशनगढ़ अस्पताल लेकर गए। उन्होंने अलवर जिला अस्पताल के लिए भेज दिया, जहाँ पे इसका इलाज जारी है। ठीक है, इलाज जारी, इलाज चल रहा है। टाँके आ भर रहे हैं टाँके। वो अभी तो हम तो बच्चे को लेकर आ गए, वो गांव में ही डोल रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले आवारा श्वान मासूमों की जान लेने के अलावा बड़ी संख्या में लोगों को जख्मी कर चुके हैं। अलवर शहर सहित तमाम ग्रामीण इलाकों में लोग इस वजह से परेशान बने हुए हैं, लेकिन नगर निगम और ग्रामीण इलाकों के संबंधित निकाय लापरवाही बरत रहे हैं। अलवर के कोतवाली थाना इलाके में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। बिजलीगढ़ चौराहे के पास स्थित शराब के ठेके से एक युवक गले में रखे 28,000 रुपए चोरी कर फरार हो गया। चोरी की पूरी घटना शराब ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है। शराब ठेके पर मौजूद स्टाफ उस समय खाना खा रहा था। इसी दौरान एक युवक शराब लेने के बहाने ठेके पर पहुंचा। जैसे ही सेल्समैन शराब निकालने के लिए पीछे मुड़ा, युवक ने मौका देखकर गले में हाथ डालकर नकदी निकाल ली और वहां से फरार हो गया। सेल्समैन जवाहर सिंह ने बताया कि आरोपी युवक की उम्र करीब 18 से 20 साल के बीच है। चोरी का पता चलने पर उन्होंने आरोपी का पीछा भी किया, लेकिन बाहर पहले से ही बाइक लेकर खड़ा उसका दूसरा साथी मौजूद था। ऐसे में दोनों शातिर फरार हो गए। फिलहाल कोतवाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। मामला ये था सर कि हमारा बिजली का ठेका है पेट्रोल पंप के पास में। किस नाम से है? ये रंजीत सिंह के नाम से है और हमारे सेल्समैन खाना खा रहे थे। एकदम एक लड़का भाग गया और पैसे गले से उठा के भाग गया। जितने सेल्समैन कोशिश करे पकड़ने की, वो अपनी बाइक लेके चला। अच्छा, तो कितने लड़के थे? कुछ कैमरे में क्या है? देखो कैमरे में तो फिलहाल तो एक ही दिख रहा था और आगे अब प्रशासन। कितनी नकदी थी? करीबन 28,000 गले में रखी थी। हाँ, इसलिए रखी थी भाई ये क्या है कि अपन क्या है, रात को डके मतलब कोई घटना घट जाए, इस वजह से हम कैश बेचते नहीं है ना, तो अपन कैश अपनी दुकान का ही था। ये अलवर में आयोजित होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय हाफ टाइगर मैराथन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। धावकों का आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण किया जा रहा है और उन्हें चिप लगी टी-शर्ट्स भी वितरित की जा रही हैं। इस मैराथन के लिए शुक्रवार शाम तक 18,600 पंजीकरण हो चुके हैं। आयोजकों के अनुसार रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जनवरी तय थी, लेकिन धावकों के भारी उत्साह को देखते हुए पंजीकरण की तिथि 3 दिन के लिए बढ़ाई गई। इन अतिरिक्त 3 दिनों में ही करीब 8,000 नए पंजीकरण दर्ज किए गए। 8 फरवरी को इस मैराथन का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता रणदीप हुड्डा द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह मैराथन 4 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। इसमें 21 किलोमीटर, 10, 5 और 2 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। जिला भाजपा मीडिया प्रभारी ने बताया कि धावकों के लिए प्रवेश पॉइंट बाल भारती स्कूल की ओर रखा गया है। वहां एक अलग मंच पर म्यूजिक सिस्टम लगाया जाएगा, जहां देशभक्ति गीतों और मोटिवेशनल सॉन्ग्स के जरिए सभी धावकों का वार्म अप करवाया जाएगा। उधर मैराथन के संयोजक अरुण जैन ने बताया कि सुबह से धावकों को प्रताप ऑडिटोरियम में आधार कार्ड की प्रति लेकर चिप लगी टी-शर्ट का वितरण शुरू हो गया था। वहीं यह मैराथन अलवर की शान टाइगर थीम पर आयोजित की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो एनसीआर रीजन में अलवर में जो सरिस्का है, उसमें जो हमारी शान है टाइगर, उसके संरक्षण के लिए अलवर टाइगर मैराथन का ही आयोजन हो रहा है। पिछली बार ये हुआ था राष्ट्रीय स्तर पे था, अब की बार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। इसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर जो पैरा एथलीट के लिए है, वो 4 कैटेगरी हैं। इनके रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जनवरी थी और भारी लोगों के उत्साह को देखते हुए इसको 28 तारीख तक किया गया और उसमें धावकों को ये लाभ हुआ कि करीब 18,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हमारे इस आयोजन में हो चुके हैं। उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है अभी आप देख रहे हैं यहाँ हो रहा है, ये टी शर्ट और बिब वितरण का है। बिब एक हर धावक की एक पहचान होती है, एक नंबर उसको अलॉट किया जाता है जो उसकी जर्सी के आगे लगता है, जिससे उसका टाइमर जो है वो एक्टिव हो जाता है और टाइम नोट होता है। तो यहाँ हर कैटेगरी का हमने
21 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 2 किलोमीटर का अलग अलग रजिस्ट्रेशन के हमने काउंटर जो हो चुके हैं उनको हम जर्सी वितरण कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो लाभ ये है कि ये व्यवस्थित तरीके से आयोजन जो हो रहा है, तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो धावक को, तो वो अपनी जर्सी कलेक्ट कर रहे हैं, आधार कार्ड की एक कॉपी वो ला रहे हैं, उसको दिखा के रजिस्ट्रेशन का क्रमांक, और हर जो धावक है उसके पास मैसेज पहुंचा है हमारे यहाँ से कि ये सूचना है, आप यहाँ से ऐसे ऐसे जर्सी का कलेक्शन कर सकते हैं। मेरे पीछे जो यहाँ पे हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी धावक आएंगे सभी कैटेगरी के, वो सब लोग यहाँ पर खड़े होंगे, इकट्ठे होंगे। उसके बाद जिस जिसका नंबर आएगा उनको वहाँ पर हम लोग लेकर जाएंगे। यहाँ पर एक बड़ा म्यूजिक सिस्टम लगेगा जिनको जुम्बा वगैरह करा के उनके एनर्जेटिक रूप से उनको तैयार किया जाएगा। उधर अलवर की मूसी महारानी छतरी पर अलवर टाइगर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ को लेकर पत्रकारों को संबोधित किया गया। इस अवसर पर प्रज्ञा यादव, अरुण जैन और लक्ष्मी नारायण गुप्ता सहित अन्य वक्ताओं ने जानकारी दी। साथ ही बताया कि सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। देखिए, इंटरनेशनल में 9 कंट्री से आए हैं, जिसमें सारी केन्या, युगांडा, इथियोपिया और हमारे साथ रेस डायरेक्टर भी मोरक्को के हैं और वो एम्स के टेक्निकल डायरेक्टर भी हैं, तो वो सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाए हैं। जहाँ तक इंडियंस का सवाल है, 10 स्टेट्स के रनर्स हैं एलीट में, और वैसे पूरी मैराथन में 18,000 लोग हैं और वो पूरे 10 से 15 स्टेट से हैं। जो इंडियन एलीट की बात अगर मैं करूं तो उनमें 10 स्टेट से हैं, जिसमें आर्मी है, एसएसबी है, नेवी है और इन सब के चैंपियन। आर्मी में जो मैराथन, आर्मी के जो रनर्स हैं जो मैराथन विन कर रहे हैं, जितनी भी बिग मैराथन हैं इंडिया में, उनमें जो विन कर रहे हैं वो सब अलवर मैराथन में आपको संडे को दिखाई देगा। मैराथन डिफरेंट है, आपने कहा फर्स्ट टाइम इंडिया में इस तरह की मैराथन होनी चाहिए। हाँ, मैं इसको इसलिए डिफरेंट कहना चाह रही हूँ कि जो इंटरनेशनल कैटेगरी है उसमें आपने, अगर आप जब आपके पास आएगा तब आप देखोगे कि इंटरनेशनल ऑब्लिक नेशनल, यानी कि जो इंटरनेशनल प्राइज है वो हर नेशनल खिलाड़ी के लिए ओवरऑल चैंपियन अगर वो चाहे शिरकत करे तो वो वाला प्राइज भी जीत सकता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव है अपने हिंदुस्तानियों के लिए, जो इस इंटरनेशनल टाइगर, अलवर टाइगर मैराथन में दिया गया है कि वो सब, और बाय डिफॉल्ट इतने सारे पेसर्स मिलते, 31 इंटरनेशनल फॉरेन एथलीट्स आर रनिंग और इंडियन उनके साथ दौड़ेंगे, और अगर वो उनको बीट करते हैं तो वो उस प्राइज के हकदार हैं। First of all, on behalf of all the athletes, we are very, very happy to be in Alwar. We feel home. We feel very good. We feel safe. Alwar is a beautiful place, and the level of the race is very high. We will work together with the local organization, with the national federation, with our friends from India, to promote running and to support that Alwar became a city of running, like Valencia, like Madrid, because big schools from Kenya, Ethiopia are here to have a good time Sunday actually for the international calendar. स्वस्थ जीवन और सुरक्षित जंगल एक दूसरे के साथ खड़े हैं। सरिस्का जैसे वन क्षेत्र की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के इतिहास में पहली बार कल से एक विशेष सम्मेलन भी आयोजित होने जा रहा है। इसमें टाइगर रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव अधिकारी और देश के 58 टाइगर रिजर्व्स के फील्ड डायरेक्टर्स शामिल हो रहे हैं। यह टाइगर संरक्षण के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है। इस सम्मेलन में शामिल होने वाले सारे अधिकारी 8 फरवरी को हमारे साथ मैराथन में भी भाग लेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। पिछले वर्ष जब ये आयोजन पहली बार अलवर में हुआ था तो हमारे मीडिया साथियों ने अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से हमारा बहुत सहयोग दिया और हमें बहुत अच्छी कवरेज दी। आप लोगों के साथ की वजह से आज ये आयोजन एक इंटरनेशनल स्तर पर इस साल हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल भी आप सब हमारा बहुत सहयोग देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये मैराथन केवल एक दौड़ नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और स्वास्थ्य जीवन का एक प्रतीक है। उधर भाजपा नेता पवन जैन के अनुसार टाइगर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन अलवर के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इससे पर्यटन में भी वृद्धि होगी। पवन जैन ने बताया कि व्यापक स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की भी भागीदारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। अलवर सांसद खेल उत्सव सहित अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैराथन की जा रही है।
अलवर टाइगर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ का आयोजन अलवर में हो रहा है। कब होगा, कितने लोग होंगे, कहाँ से दौड़ेंगे, कौन कौन इसमें अतिथि भाग लेंगे, कितने खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, क्या जानकारी है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम अलवर के निवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी जैसे सांसद मिले, जिन्होंने खेल के प्रति इतनी जागरूकता अलवर जिले में, अलवर संसदीय क्षेत्र में दी है, जो बिल्कुल अनुकरणीय है, एक ऐतिहासिक है। आज तक किसी सांसद ने इस तरह की सोच दर्शाई नहीं। आप देखेंगे गत वर्ष और इस वर्ष सारे टूर्नामेंट, सारे गेम्स विधानसभा स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर और उसके बाद आखिर में ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इस मैराथन दौड़ में 25 से 30 हजार तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैराथन दौड़ आयोजित की जा रही है। 8 फरवरी को सुबह 5 बजे प्रताप ऑडिटोरियम पर यह मैराथन दौड़ आयोजित होगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावक भाग लेंगे, जो एक अलवर के लिए सौभाग्य की बात है, अलवर के पर्यटन के लिए सौभाग्य की बात है। और फिट इंडिया का नारा जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, उसको साकार करने में हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी पूरा भरपूर प्रयास अपने संसदीय क्षेत्र में कर रहे हैं। इस उत्सव पर, इस कार्यक्रम पर आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के अलावा हमारे राजस्थान के सीएम आदरणीय भजनलाल जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी, और इस कार्यक्रम के, इस मैराथन दौड़ के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं आदरणीय रणदीप हुड्डा, ये सब लोग, इसके अलावा पूरा प्रशासन, पूरे हमारे पार्टी के लोग, पूरे अलवर की जनता जो इस कार्यक्रम को बहुत बेताबी से इंतजार कर रही है। ये दूसरा कार्यक्रम है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। ये अलवर के लिए सौभाग्य की बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी को, संजय शर्मा जी को, जिन्होंने इस तरह की दौड़ का आयोजन किया है। और अपील करता हूँ अलवर की जनता से, इस आयोजन को एक समारोह के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाएं। सर, आपको लगता है कि इस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो रहा है मैराथन दौड़, इसको संपन्न कराने से पूरे देश भर के लोग आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय विदेशों के भी खिलाड़ी आएंगे, तो एक तरह से विश्व मानचित्र पर अलवर उभर कर आएगा और अलवर की एक पहचान और बढ़ेगी? निश्चित रूप से जो अलवर में अलवर टाइगर मैराथन दौड़, यानी कि सेव टाइगर, और अलवर में सरिस्का की जो पहचान है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में यह मैराथन दौड़ बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। और इससे अलवर की जो पहचान है, अलवर जिले को पूरे विश्व स्तर पर, विश्व के मानचित्र पर अलवर का नाम उभरेगा, ऐसी हमें आशा है। सर, अलवर का जो पर्यटन उद्योग है, आपको लगता है कि उसकी बढ़ोतरी होगी, उसको आगे तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि बड़ा अब उद्योग, पर्यटन उद्योग ही बचा है अलवर का? निश्चित रूप से आप देखें, हमारे जब से मंत्री जी यहाँ पे आए हैं, हर साल पर्यटन में वृद्धि हो रही है। आज सरिस्का में आप देखेंगे तो जिप्सियों की लाइन लगी हुई है, इतने पर्यटन आ रहे हैं। और इस दौड़ से जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी अलवर आएंगे, क्योंकि इस मैराथन दौड़ से अलवर का नाम विदेशों तक जाएगा, अलवर के सरिस्का का विदेशों तक जाएगा, अलवर के जो फॉरेस्ट है या जो सफारी की सुविधा है, और अलवर सिटी में भी बहुत सारे जगहों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से अलवर का नाम विश्व के मानचित्र पर उभर कर आएगा। इस आयोजन में मीडिया की कवरेज होगी और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगी, तो मुझे लगता है कि इससे अलवर का जो है जिस तरह से नाम होगा, तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज में भी ये आएगा, तो एक लोगों के दिमाग में एक जगह बनाएगी। हाँ, बिल्कुल, ये बात सही है कि जिस तरह से कवरेज होगी, इसमें मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मिशन, टाइगर एवं पर्यावरण संरक्षण और अलवर के पर्यटन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अलवर टाइगर मैराथन हो रही है। करीब 500 दिव्यांगजन भी पैरा मैराथन में भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने विभिन्न देशों से अलवर आ रहे प्रसिद्ध खिलाड़ियों एवं धावकों का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें फिट है तो हिट है का मंत्र दिया है। उधर संयोजक अरुण जैन और वी शक्ति संस्थापक प्रज्ञा यादव ने धावकों का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि अलवर में 8 फरवरी को विकास और वन संरक्षण की एक अनूठी दौड़ लगेगी। उल्लेखनीय है कि विभिन्न श्रेणियों की मैराथन, ओपन रन, कॉर्पोरेट रन, शक्ति रन और पैरा रन निर्धारित समय पर प्रताप ऑडिटोरियम के बाहर से आरंभ होगी। 8 फरवरी की इस अलवर टाइगर मैराथन में विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को कुल 90,37,500 की पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा। कोटकासिम थाना क्षेत्र के ग्राम करवड़ में गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहाँ 1.5 वर्षीय मासूम बच्चा गर्म दूध से गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अलवर से जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार करवड़ गांव निवासी भीम सिंह का 1.5 साल का इकलौता बेटा रियांशु गुरुवार शाम करीब 7 बजे घर में खेल रहा था। इसी दौरान घर में एक बक्से पर गर्म दूध रखा हुआ था, जिसके नीचे चादर बिछी थी। खेलते खेलते मासूम ने चादर को खींच दिया, जिससे बक्से पर रखा गर्म दूध सीधे उसके ऊपर आ गिरा। करवड़ गांव का रहने वाला हूँ। बच्चे का नाम रियांश है, उसके पिताजी का नाम है भीम सिंह। क्या हुआ? इसको दूध से जड़ गया थे। कैसे? ऐसे इसने गटवा गिरा लिया। कहाँ रखा था? ये संदूक पर रखा था। वो शायद कपड़ा खींच रहा था, वो कपड़ा से वो गड़वा सर गया, उसके ऊपर गिर गया। कहाँ से चल गया? ये छाती पर, गलतना से या कंधे से और पेट पर से। ज्यादा जल गया। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं और हम आप जब ले जाओ तो जयपुर भी ले जा सकते हैं। रेफर के लिए बोल रहे हैं। हालत गंभीर बताइए। हालत गंभीर बताइए। आप क्या लगते हैं इसकी? मैं इसके ताऊ। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को पूर्व सांसद स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सागर जलाशय के समीप स्थित उनके स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही 2 मिनट का मौन रखा गया। गंगावत ने कहा कि उन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान जनसेवा, सामाजिक न्याय और अलवर के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। युवरानी महेंद्र कुमारी जी का हमारी जयंती का प्रोग्राम रखा गया है। हर साल की भांति यहाँ पे आके हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं युवरानी महेंद्र कुमारी जी को। इन्होंने जो अलवर के लिए जो काम किया, उनको हम एक यादगार वो रखते हैं कि भाई उन्होंने अपने टाइम में अलवर के विकास में बहुत काम किया। और आप ये देखिए कि राढ़ क्षेत्र को जोड़ने का काम अगर किया है तो युवरानी महेंद्र कुमारी जी ने किया है, क्योंकि जो टनल जो बनाई थी वो युवरानी महेंद्र कुमारी जी के टाइम में जो बनी थी। और आज जो विकास की जो एक आधारशिला जो रखी है तो युवरानी महेंद्र कुमारी जी ने ही रखी है। हम उनको बहुत बहुत सत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उधर यहाँ स्वर्गीय युवरानी की पुत्रवधू एवं केंद्रीय मंत्री रहे जितेंद्र सिंह की धर्मपत्नी अंबिका सिंह भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची। इस दौरान अलवर के पूर्व राज परिवार के अनेक सदस्य, कांग्रेस नेता राजेश कृष्ण सिद्ध और महिला कांग्रेस की अनेक पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। इस मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और वहीं पूर्व सांसद स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी अलवर के राजश्री ग्राउंड में एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें युवाओं के साथ बुजुर्गों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। संयोजक जीत कौर सांगवान ने बताया कि इसके जरिए स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच को संदेश दिया गया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान के अलावा लगभग 12 राज्यों से प्रतिभागी अलवर पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वर्गीय युवरानी की पुत्रवधू अंबिका सिंह अपने परिवार के साथ उपस्थित रहीं। उधर 80 से 90 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को दौड़ते देख उपस्थित दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत बढ़ाया। वहीं वेटरन प्रतिभागियों ने युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन अपनाने और अपने भविष्य के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी जी की जयंती मैंने खेल के रूप में मनाई है और हमेशा इनको मैं खेल के रूप में मनाती हूँ, जयंती भी, पूनम तिथि भी। और सुबह जो है 3 किलोमीटर वॉक हुई थी, 7 बजे स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 100 मीटर की रेसें होली हैं, अब 200 की चालू है, फिर 400 की हो जाएंगी, अब थरोर चल जाएंगे। और कल तक का हमारा प्रोग्राम रहेगा। कहाँ से लोग आते हैं दौड़ में? ये लोग हमारे देखो छत्तीसगढ़ से भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, गुजरात के भी हैं, MP UP के हैं, उत्तराखंड से हैं, जम्मू से भी आए हैं, राजस्थान के भी हैं और पंजाब के भी हैं। तो ये 12 स्टेटों के हमारे यहाँ अब खिलाड़ी आए हैं। मुख्य अतिथि हमारे बीच में आई थी अंबिका सिंह जी, जो हमारे अलवर की रानी जी हैं, और उनका भंवर साहब का जो बेटे हैं वो आए थे।
मनविंदर प्रताप सिंह जी वो आए थे, और पिछली बार भी मनविंदर सिंह प्रताप जी हमारे पिछली बार भी आए थे और अब का भी आए हैं, और उनको भी बहुत अच्छा लगा। अब भी बहुत अच्छा बुजुर्ग लोग दौड़ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बुजुर्ग लोग जो हम इसीलिए दौड़वा रहे हैं, बुजुर्ग को भी हमारे यहाँ दौड़ना है, और 5 साल से लगा 100 साल तक का यहाँ दौड़ता है। बुजुर्ग आदमी जो दौड़े से मैदान पे युवा देखता है, उसमें जोश आता है। अगर जो बुजुर्ग में इतनी हिम्मत है, जो 80-90 साल का इस मैदान में इस गर्मी में दौड़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं दौड़ सकते। इसमें नशा मुक्ति से युवा दूर भागता है। फिर हम भी हमारा जो है दौड़ कर हमारे शरीर को अच्छा बनाएं, स्वस्थ बनाएं, ये बुजुर्गों से संदेश युवाओं में जाता है। भिवाड़ी हरियाणा बॉर्डर के पास स्थित बिलासपुर गांव में बस की टक्कर से एक बालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तिजारा से फैक्ट्री के कामगार लेकर जा रही बस ने घर के बाहर खेल रहे बालक को टक्कर मार दी। उसे गंभीर अवस्था में अलवर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिलासपुर निवासी नफीज ने बताया कि बालक अमन घर के बाहर खेल रहा था। अचानक तिजारा की तरफ से तेज गति से आ रही बस ने उसे टक्कर मार दी। डॉक्टर्स ने बालक की हालत अब खतरे से बाहर बताई है। बच्चे का नाम अमन है जी, कहाँ का रहने वाला है? बिलासपुर। क्या हुआ था बताइए। बच्चा खेल रहा था घर के सामने, वो बस मंदी की नहीं, उससे बस से टक्कर लग गई। अच्छा, कौन सी बस थी ये? ये कोई कंपनी की बस थी। अच्छा, कहाँ से आ रही थी ये तिजारा साइड से आ रही थी। अच्छा, और बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा खेल रहा था घर के आगे। अच्छा, घटना कौन सी जगह की है? बिलासपुर। बिलासपुर। तो क्या रोड पे ही है क्या मकान आपका? हाँ जी, रोड पे ही है मकान। अच्छा, कहाँ लगी है बच्चे के? बच्चे के सर में लगी। अच्छा, तो बस में सीधी टक्कर मारी है? हाँ। फिर उसके बाद में कहाँ लेके गए आप? उसके बाद में तिजारा हॉस्पिटल भर्ती किया। हॉस्पिटल में उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया, कलवर के लिए ले जाओ। अब यहाँ लेकर आए आप? जी। अलवर स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सा क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। यहाँ पहली बार डबल फेज यूरेथ्रोप्लास्टी नामक जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। सर्जरी 42 वर्षीय मरीज गुलशन कुमार की हुई है, जो लंबे समय से पेशाब की नली में सिकुड़न की गंभीर समस्या से पीड़ित था। कई जगह इलाज कराने के बावजूद उसे कोई राहत नहीं मिली और इसके बाद मरीज को ईएसआईसी अस्पताल में भर्ती कर सफल ऑपरेशन किया गया है। यह टेक्निक अत्यंत जटिल मानी जाती है और बड़े चिकित्सा संस्थानों में ही संभव होती है। यह सर्जरी गुर्दा एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश सोनवाल के नेतृत्व में की गई। वहीं ऑपरेशन के 21 दिन बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टर महेश सोनवाल के अलवर आने से अब महानगरों में होने वाले जटिल यूरोलॉजी ऑपरेशन अलवर में ही संभव हो गए हैं। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार की कार्यशैली पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 बजटों की 2717 घोषणाओं में से केवल 754 यानी 27% ही पूरी हो पाई हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आरोप लगाया कि 60,000 छात्राओं को स्कूटियों का टेंडर नियमों के पास नाम पर निरस्त कर दिया गया। साथ ही यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपए के वादे के बदले मात्र 600 रुपए दिए गए। वहीं 26 महीने बाद भी सरकार एक ऐसी भर्ती नहीं गिना सकती जो इसी कार्यकाल में शुरू होकर ज्वाइनिंग तक पहुंची हो। उन्होंने सरकार पर आंकड़ों की बाजीगरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की विफलताओं को भी गिनाया। चिंता ये होती है कि ये जो सरकार है इसको बने हुए 2.25 साल हो गए, आधा समय पूरा हो गया है। 4 साल बाद ये बैठे नहीं, ये मानना छोड़ देंगे आप लोगों को, क्योंकि इनको पता है अगला राज कांग्रेस का आएगा। तो आधा समय पूरा हो गया और आधा समय पूरा होने के बावजूद भी जो स्थिति आपकी घोषणाओं की, दूर जाऊंगा तो समय लगेगा, यही बात कर लेते हैं। आप और मैं सिविल लाइंस में रहते हैं। पिछली बार घोषणा होगी उसकी ओवरब्रिज की, वो तो बनी गया होगा, पिछले से पिछले बजट का था। और इस बजट में आपने सहकार मार्ग के ऊपर भी फ्लाईओवर की घोषणा की थी, उस पे तो गाड़ियां ऐसे दौड़ रही हैं कि बस पूछो मत। यानी मुझे पता चला है कि उसके लिए तो अभी ABCD शुरू नहीं हुई, कोई प्लान ही नहीं है, कोई भूमि चिन्हित नहीं, कोई बजट का एलोकेशन नहीं, कुछ नहीं, न कोई टेंडर न कोई वर्क ऑर्डर। तो फिर क्यों घोषणा कर? किसान सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर किसान सभा ने अलवर तहसील के ग्राम आलापुर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पारित आम बजट और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की प्रतियां जलाई। जिला संयोजक मुख्तियार सिंह कर्नावल ने आरोप लगाया कि आम बजट में मजदूर, किसानों और कृषि हित की कोई योजना नहीं है। साथ ही यह बजट पूंजीपतियों के हित में है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि FTA समझौते में यूरोप और अमेरिका को भारत में बाजारों पर नियंत्रण करने की छूट दे दी गई है। इस अवसर पर उप जिला संयोजक महेंद्र सिंह अलापुर, सह संयोजक लोकेश शर्मा, अलापुर किसान अध्यक्ष हरिराम जाटव,
सन्नू प्रजापत, सीताराम गांधी और मदन पाल यादव आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में आज हमने ग्राम अलापुर के अंदर एक हमने विरोध प्रदर्शन किया है अखिल भारतीय किसान सभा जिला अलवर के नेतृत्व में, क्योंकि मोदी सरकार ने अभी हाल ही में जो आम बजट पेश किया है उस आम बजट के अंदर कृषि को कोई जगह नहीं दी गई है, किसानों के लिए कोई बात नहीं की गई है और बिल्कुल ये किसान विरोधी, संघवाद विरोधी बजट है। इसकी आज हमने प्रतियां जलाई हैं। अलवर से सीकर के लिए कामगार नेता रवाना हो गए हैं। वे यहां आयोजित होने वाली रैली और निर्माण श्रमिक यूनियन के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने आए हैं। इस मौके पर सभा भी होगी। इन प्रतिनिधियों में सीटू के अलवर जिला संयोजक मोहन सिंह राघव और अन्य लोग शामिल हैं। अलवर के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रमेश बैरवा ने सेवा उत्पीड़न की शिकायत की थी, जिस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कॉलेज शिक्षा आयुक्त को एक बार फिर नोटिस भेजा है। उपनिदेशक अनुराधा दुसाने द्वारा इस चौथे नोटिस में अपेक्षित सूचना बिना किसी विलंब के भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इससे आयोग अध्यक्ष को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया जा सकेगा। प्रोफेसर बैरवा ने 8 दिसंबर को आयोग अध्यक्ष को शिकायत कर सरकारी सेवा में लगातार भेदभाव और उत्पीड़न सहित प्राचार्य पद पर चयन भी मनमाने तरीके से रोकने का आरोप लगाया था। जिला अभिभाषक संघ अलवर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 7 फरवरी को होगा। कार्यक्रम शनिवार सुबह 11:30 बजे महल चौक में आरंभ होगा। संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह चौहान ने बताया कि इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि होंगे। वन मंत्री संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी द्वारा की जाएगी। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला और एसपी सुधीर चौधरी भी शामिल रहेंगे। उन्होंने अधिवक्ता एकता, संगठनात्मक मजबूती और न्यायिक मूल्यों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया है। दिनांक 7 फरवरी 2026 को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन महल चौक में किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनंत भंडारी जी जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय सांसद महोदय भूपेंद्र यादव जी और विशिष्ट अतिथि के बतौर माननीय संजय शर्मा एमएलए अलवर, आर्तिका शुक्ला जिला कलेक्टर और सुधीर चौधरी जी पुलिस अधीक्षक अलवर इसमें बतौर उपस्थित होंगे। मैं सभी अधिवक्ता और शहर के गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम में आकर हम सभी को अनुग्रहित करें। संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति से जुड़े कार्मिकों ने सरकारी विभागों में प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारियों के शोषण के आरोप लगाए हैं। इसे लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत से संबंध संघर्ष समिति की ओर से यह ज्ञापन दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष यश जोशी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में तत्काल बोर्ड गठन की मांग उठाई गई है। इससे बिचौलिया प्रथा समाप्त होगी और कार्मिकों को सीधे सरकारी निगम के माध्यम से रोजगार मिल सकेगा। वहीं समिति ने आंदोलन और अनशन का रास्ता अपनाने की चेतावनी भी दी है। आज संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति के प्रदेश आह्वान पर सभी जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है और जिसमें हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार से कि ठेका प्रथा को जो बंद करने की मांग की गई थी वो अभी तक सरकार ने मांग को नहीं माना गया है और साथ ही पिछले बजट में जो हमारे न्यूनतम एजेंस के लिए बोला गया था वो भी अभी तक धरातल पर नहीं लाया गया है। इसके साथ ही हमारी ये मांग है कि जो सालों से कार्यरत कर्मचारी है, सरकार का बेरुखा जो हमारे प्रति जो बेरुखापन है उसको दूर करें कि सरकार हमें सरकारी जो सालों से कार्यरत कर्मचारी है नियमित किए हमें। उधर सीएम के नाम मिनी सचिवालय में ज्ञापन देने के दौरान प्रदेश महामंत्री ऋतिक रोशन, इकाई अध्यक्ष कृष्ण कुमार, मुरली सेन, विजेंद्र कुमार योगी, आदित्य सेन और अमित यादव आदि उपस्थित रहे। अलवर में नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर बीएसटीसी के छात्र अध्यापकों का ग्रुप शिविर शुरू हो गया है। इसमें खेड़ली, राजगढ़, हरसौली और बिजोरावास कॉलेज के 80 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। शिविर ट्रेनर चंद्रभान ने बताया कि यह शिविर 12 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान अनुशासन में रहने, स्काउट गाइड के मूलभूत नियम और प्रतिज्ञा आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में स्काउट गाइड ग्रुप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 7 दिवसीय है। इसमें 4 कॉलेज भाग ले रही हैं, खेड़ली, राजगढ़, बिजोरावास बहरोड और दीप इंटरनेशनल हरसौली। और इसमें करीबन 70 संख्या के बच्चे भाग लेंगे। क्या सिखाया जाएगा? इसमें फर्स्ट एड है, फायरिंग है, आदि चीज सिखाई जाएंगी।
रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अलवर बस स्टैंड स्थित शाखा कार्यालय में बैठक आयोजित की। इसमें रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन बकाया, परिलाभ सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश सचिव कालीचरण जोशी ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हायर पेंशन बकाया भुगतान सहित ओवरटाइम और ईपीएफ को लेकर कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में 12 फरवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन देने का निर्णय लिया गया है। आज हमारी जो रिटायर्ड साथी हैं उनकी मीटिंग की गई है, ये हर महीने होती है। इसमें हमने हायर पेंशन है और हमारे जो बकाया भुगतान है उनके लिए हम अपने निगम प्रबंधक को लिखेंगे, और जो पेंशन का काम नहीं चल रहा है उसके लिए ईपीएफओ को भी लिखेंगे। और आगामी 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है भारत बंद में, उसमें हम जो है अपना पूरा समर्थन देते हैं और उस दिन यहाँ बस स्टैंड पर हम अधिक से अधिक संख्या में धरना देंगे सरकार के खिलाफ। ये हमारा प्रावधान है। आपका नाम? मेरा नाम कालीचरण जोशी है। मैं रिटायरमेंट जो अपना एसोसिएशन बनाया उसमें प्रदेश सचिव हूँ। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं, और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर।
कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। थानागाजी में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। यहाँ अलवर मार्ग स्थित स्कूल खेल मैदान परिसर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं शिव बगीची से हजारों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इसके जरिए गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग उठाई गई। इसे लेकर 27 अप्रैल को गांव-गांव में रैली निकालने का निर्णय भी हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय संत प्रकाश दास महाराज ने उद्बोधन दिया, साथ ही भजन प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर अनंतनाथ महाराज, फूलनाथ और देवनाथ महाराज सहित सैकड़ों साधु संत मौजूद रहे। बीकानेर जिले के देशनोक में माता करणी जी का मंदिर जन जन की आस्था का प्रतीक है। यहाँ अलवर जिले से अनेक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। यहाँ वे अलवर के तत्कालीन राजा बख्तावर सिंह के समय चढ़ाए गए चांदी के दरवाजे को देखकर भाव विभोर उठे। यहाँ सप्तमी को अलवर राज परिवार की ओर से करणी माता का श्रृंगार, पोशाक और भोग का चढ़ावा अर्पित किया जाता है। करणी माता का मंदिर 600-300 वर्षों से भी अधिक पुराना है और इसका निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा राव बीकाजी द्वारा करवाया गया था। चारण वंशज यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। इसके बाद से अनेक नए विकास कार्य भी करवाए जा रहे हैं। श्रद्धालु नरेश सिंह ने बताया कि कथा के अनुसार अलवर रियासत के दूसरे राजा बख्तावर सिंह को शारीरिक कष्ट होने पर करणी माता ने चील के रूप में दर्शन दिए थे, साथ ही उनका कष्ट दूर किया। इसके बाद वे करणी माता के मंदिर देशनौक पहुंचे और चांदी का दरवाजा चढ़ाकर यहां से जोत लेकर अलवर आए थे। इसके बाद यहां बाला किला क्षेत्र में उन्होंने करणी माता के मंदिर की स्थापना कर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। उनको भी करणी माता का बड़ा भारी चमत्कार पर्चा हुआ था। वो विकट बीमारी से जूझ रहे थे, तो उन्होंने करणी माता का यहाँ आए और उन्होंने यहाँ करणी माता ने उनको दर्शाव दिया। तो उन्होंने यहाँ चांदी का गेट चढ़ाया और सप्तमी का जो श्रृंगार करणी माता का होता है वो भी उन्हीं का चढ़ाया हुआ है, अलवर महाराजा बख्तावर सिंह जी का। फिर वो यहाँ से जोत लेकर गए और अलवर बाला किला पर भी उन्होंने करणी माता का वहाँ मंदिर बनाया, जो वर्तमान में मौजूद है। और वहाँ पर भी लक्की मेला लगता है। जिस तरह से देशनोक में यहाँ बीकानेर में लग रहा है, उसी तरह से अलवर बाला किला पर भी वो करणी माता के मंदिर में असंख्य श्रद्धालु आते हैं। देशनोक मंदिर है और ये है करीब 650 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। और आप पीछे देख रहे हैं, यह प्रवेश द्वार है जहाँ पर स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना यहाँ दिखाई दे रहा है। और बीकानेर रियासत का यह ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं और माता के जोत जलाकर सेवा पूजा अर्चना प्रार्थना कर रहे हैं। प्रमुख रूप से यहाँ नारियल चढ़ाकर माता से मन्नतें मांग रहे हैं और माता की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसी श्रद्धा के साथ सभी श्रद्धालु आ रहे हैं। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़ देशनोक से। मालाखेड़ा विद्युत सब डिवीजन में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। बिजली वर्कर फेडरेशन के अध्यक्ष गजराज सिंह और किसान जितेंद्र सिंह के अनुसार कृषि कनेक्शन की अवैध शिफ्टिंग की शिकायत के बावजूद अधिकारी कार्यवाही से बच रहे हैं। ऐसा एक मामला मूडिया गांव में सामने आया है। यहां बरखेड़ा निवासी किसान के कृषि कनेक्शन को मूडिया गांव में शिफ्ट कर दिया गया। इस तरह से ट्रांसफार्मर से 400 मीटर दूर दूसरे गांव में कनेक्शन दे दिया गया। यह कनेक्शन बिना मीटर के चलने के भी आरोप लगे हैं। फेडरेशन अध्यक्ष ने मूडिया गांव की जमीन पर रखे बिजली ट्रांसफार्मर को जल्द हटाते हुए दोषी विद्युत कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है कि मालाखेड़ा में सहायक अभियंता को कई बार लिख करके दिया जा चुका है कि वो बरखेड़ा का कृषि कनेक्शन का ट्रांसफार्मर, ये कौन सा गांव है, मुंडिया गांव में रख रखा है ट्रांसफार्मर। जबकि एफआरपी जब हुई है तो फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम के तहत विद्युत निगम ने हर एक कुएं पर या हर बोरिंग पर ट्रांसफार्मर लगाकर ही कनेक्शन जारी किए हैं। क्योंकि पहले जो एलटी लाइन जाती थी वो एलटी लाइन ख़त्म करके कुएं पर ही ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं और कुएं और बोरिंग के पास ही ट्रांसफार्मर और मीटर लगा करके कनेक्शन जारी किए हैं। लेकिन यहाँ पर इनके खसरा नंबर 337 और 340 में की ज़मीन है, उसमें तो ट्रांसफार्मर रखा है। ग्राम पंचायत परसाकाबास और अकबरपुर में ग्राम उत्थान शिविर आयोजित हुए। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण उत्थान को गति देने के लिए परसाकाबास में लगाए गए कैंप में एक छत के नीचे सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
एसडीएम नवज्योति कांवरिया ने बताया कि यहाँ 13 विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं। इन विभागों से जुड़ी सरकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही आगामी 9 तारीख को भी कैंप लगेगा। उधर इस दौरान ग्रामीण संजय गुर्जर और जयराम पटेल ने बताया कि विभिन्न राजस्व कार्यों और पानी आदि की समस्या का निराकरण किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा कैंप लगाया जा रहा है। इसमें खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं को जो परिवार वंचित है उनको जोड़ा जा रहा है। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम नहीं है उनके नाम यहाँ जोड़े जा रहे हैं और जैसे गिरदावरी वगैरह का काम भी किया जा रहा है पटवारी के द्वारा। एक ही छत के नीचे सभी विभाग, हाँ, एक ही छत के नीचे सारे विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। जी, आज हमारे यहाँ प्रशाकवास ग्राम पंचायत में कैंप है। इसमें किसी भी भाई को कोई राजस्व संबंधी काम है तो वो भी हाथों हाथ निपटाए जा रहे हैं और यहाँ पे कोई पानी की समस्या है तो वो पानी की समस्याओं का भी निराकरण किया जा रहा है। कोई भाई की कोई बिजली की समस्या है तो उसका भी निराकरण हो रहा है। यहाँ पे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। सभी डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ पे इस समय कैंप में मौजूद हैं। समस्याओं का हाथों हाथ निराकरण किया जा रहा है और लोग आए हैं चारों तरफ से, गाँवों से कैंप की सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं, सभी को लाभ पहुँचा रहे हैं। ग्राम उत्थान कैंप का आयोजन आज ग्राम पंचायत परसा के बास में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 13 विभागों से संबंधित जो अधिकारी और कर्मचारी है यहाँ पे उपस्थित है तथा विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही मेरे जो यहाँ के स्थानीय जो निवासी उनसे निवेदन है कि वो इन जो आगामी जो तारीख है 6 तारीख को जो कैंप का आयोजन होगा, साथ ही में जो आगामी 9 यानी कि 9 फरवरी को जिस कैंप का आयोजन होगा उसमें वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे कैंप में पधारे ताकि हम उन्हें अधिक से अधिक जो सरकारी योजनाओं का जो उन्हें लाभान्वित कर सके। वहीं अकबरपुर ग्राम पंचायत में भी ग्राम उत्थान कैंप आयोजित हुआ। इस दौरान एग्रीकल्चर से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कृषि अधिकारी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि जैविक खेती, केंचुए से खाद बनाने और अन्य पहलुओं से अवगत करवाया गया है। इसके लिए अनुदान राशि भी दी जाती है। साथ ही इस तरह की खाद मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाती है। हमारे कृषि विभाग और उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं। अब कृषि विभाग की बात करें तो अपन कृषि विभाग में खेत चलाई योजना है, सिंचाई पाइपलाइन योजना है, तारबंदी योजना है और कृषि यंत्र योजना और इसी तरह गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। ये तो हमारी कृषि विभाग की प्रमुख योजना है। बाकी उद्यान विभाग की भी योजना है, जैसे पॉली हाउस का है, सोलर पंप यंत्र का है, फवारस और ड्रिप योजना है, प्याज भंडारण संरचना का है और प्लास्टिक मंच है। यहाँ पर आजकल के लिए बात करें तो क्योंकि शॉर्ट टाइम है और वैसे कुछ योजनाओं का ऑनलाइन होना वगैरह टारगेट पूरे होने पर है, तो आजकल मालापन करना चाहें तो गोवर्धन जैविक उर्वरक की योजना को कर सकते हैं। इसके लिए किसान के पास 0.4 हेक्टेयर यानी कि लगभग 1.5 बीघा जमीन का होना अनिवार्य है। उसमें अपन को इसको ऑनलाइन करना होता है और उसके बाद अपन को 20 बाई 3 बाई 2 की एक बेड बनानी है जिसमें गोबर डालकर वर्मी कंपोस्ट मतलब केंचुए के डालना होता है। निर्भयपुरा गांव में जल जीवन मिशन के तहत लगाया गया ट्यूबवेल काफी दिनों से खराब है। ऐसे में परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम से मुलाकात की। यह गांव परसा का बास ग्राम पंचायत में आता है। यहाँ ट्यूबवेल की मोटर और वायर लाइन खराब पड़ी है। स्थानीय निवासी चेतराम वर्मा का कहना है कि ट्यूबवेल से घर घर पर नल कनेक्शन सिर्फ 1 महीने ही चले थे। इसके बाद कई बार संबंधित विभाग को अवगत कराने पर भी समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में एसडीएम को ज्ञापन देने पर उन्होंने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। निर्भयपुरा पानी की समस्या जब से मोटर जीजीएम का ये बोर हुआ है उसमें पत्ती की मोटर डाली है जो यहाँ पर सक्सेस नहीं होती, कचरा की वजह से उठा गया। आज तक पानी का टोपा भी बाहर नहीं गया। मैडम से तीसरा कैंप है जो लगातार ये है जो हम कहते हैं और ये अधिकारी को अवगत करा के चले जाते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई भी सोल्यूशन निकला न निकलने की उम्मीद भी दिख रही है। तो आज आप आए हो तो क्या आश्वासन? नहीं, आश्वासन तो 3 कैंप हो गया लगातार, हर बार ये की बात कहते हैं वही सही करवा देंगे। अब कहा जाइए इनको सब एक बार और चेक कर लो। बाकी पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अब गर्मी आ रही है, आगे देखो क्या होता है। रामगढ़ क्षेत्र के बहाला गांव में अंजुमन शिक्षा समिति द्वारा बेटी का मायरा भरा गया। यहाँ ललिता देवी के घर पुत्री अनुष्का का विवाह संपन्न हुआ था। इस अवसर पर समाज सेवा की प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली। गौरतलब है कि करीब 5 वर्ष पूर्व ललिता देवी के पति संजय का निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने मेहनत मजदूरी कर अपने 5 बच्चों का पालन पोषण किया। बेटी की शादी तय होने पर उन्हें सबसे बड़ी चिंता यह सता रही थी कि सामाजिक परंपरा के अनुसार मायरा कौन भरेगा। इस कठिन समय में गांव के सरपंच कल्लू खान ने उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही सरपंच की सूचना पर अंजुमन शिक्षा समिति रामगढ़ की टीम ललिता देवी के घर पहुंची और परंपरानुसार मायरा भरा। यहां समिति अध्यक्ष एवं प्रधान नसरू खान के नेतृत्व में सदस्य पहुंचे।
साथ ही वस्त्र, नेग और शगुन की राशि भेंट की गई। इस दौरान परिवार की आंखें नम हो गई। इस मौके पर समिति सदस्य अज्जू खान, डॉक्टर इस्लाम, सरपंच शमसू खां और कल्लू खां सहित समिति के कई सदस्य उपस्थित रहे। आदिवासी कांग्रेस जिला अलवर के प्रवक्ता पद पर एडवोकेट PR पावटा को नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने यह नियुक्ति की है। वे मालाखेड़ा उपखंड के ग्राम पावटा के रहने वाले हैं। संगठन जिला अध्यक्ष एवं पंचायत समिति सदस्य धर्मराज मीणा ने यह जानकारी दी। उधर प्रवक्ता बने पावटा ने नियुक्ति के लिए AICC महासचिव जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के डिगावड़ा स्थित अटल सेवा केंद्र पर विशेष ग्रामोत्थान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को समस्या का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। वहीं लोगों से फीडबैक लिया गया। इसके अलावा लाभार्थियों और किसानों को अनुदान राशि के चेक वितरित किए गए। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से शिविरों में पहुंचकर योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। आज दिगावड़ा के ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण किया गया और इसमें पाया गया कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है। मेरा फिर से सभी नागरिकों से ये निवेदन रहेगा कि आप इन कैंप्स में पधारें। फार्म पॉन्ड, तारबंदी, अपने और जितने भी कार्य हैं, चाहे वो सहमति से विभाजन हो, फार्मर रजिस्ट्री हो, DCS का रजिस्ट्रेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रामीण जनता इन कैंप्स में पधारे। मंगल पशु बीमा हो, मंगला पशु बीमा, इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। हर कैंप में उच्च स्तर के अधिकारियों की प्रेजेंस है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके यही उद्देश्य है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं वो लोगों तक। लक्ष्मणगढ़ जीवन ज्योति परियोजना के अंतर्गत BCMO सभागार में वर्कशॉप की गई। स्वास्थ्य विभाग, साइट सेवर्स इंडिया और मेट्सो इंडिया की पहल के तहत हुई कार्यशाला में ANM को नेत्र रोगियों की जांच और बचाव के उपायों पर प्रशिक्षण दिया गया। कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं नेत्र जांच करने की किट प्रदान की गई। इस प्रशिक्षण के बाद ANM कार्मिक अपने क्षेत्र के गांवों में नेत्र रोगियों की जांच कर विजन सेंटर पर भेज सकेंगे। साथ ही मोतियाबिंद रोगियों की पहचान कर ऑपरेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण के दौरान BPM संजय शर्मा, कम्युनिटी मोबिलाइज राजेश कुमार, विष्णु कुमार, सुरेश और नंदभा आदि उपस्थित रहे। खैरतल तिजारा जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को परशुराम सेना ने जिला अध्यक्ष संदीप मिश्रा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। इसके जरिए UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन का विरोध जताया गया। राष्ट्रपति के नाम ADM को यह ज्ञापन दिया गया है। पदाधिकारियों के अनुसार यह एक्ट सामाजिक एकता, अखंडता और समरसता के लिए घातक सिद्ध होगा। साथ ही इससे शैक्षणिक वातावरण भी खराब हो जाएगा। उधर इस दौरान BN अवस्थी, त्रिलोक शर्मा, नरेंद्र वशिष्ठ, बाबूलाल संगम, राकेश शर्मा, रविंद्र शर्मा और सांवल राम आदि मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा एक UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 लाया गया है, जिसके तहत श्रवण समाज के ऊपर एक गहरा आघात लगाया है और इससे जो कॉलेज में पढ़ रहे श्रवण समाज के बच्चों को उनकी एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को विरोध की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। UGC जो कि भारत सरकार की सबसे उच्च कोटि की संस्था है, जिसमें बुद्धिजीवी लोग काम करते हैं, वो उनका इस तरह से तुगलकी आदेश देना कि हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को यदि कोई परेशान करेगा, हमारा सामान्य वर्ग का छात्र, तो उसको बिना किसी जांच के हम सजा देंगे। मैंने भी पूरा इतिहास पढ़ा है। अंग्रेजों के समय भी वैसे तुगलकी आदेश नहीं निकलते थे। आशा सहयोगिनी संगठन के बैनर तले खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के अनुसार 13 जुलाई 2022 के आदेश के तहत ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लागू की गई थी, लेकिन अभी तक पूरा भुगतान नहीं मिल पा रहा है। आशा सहयोगिनियों को प्रति माह 1000 रुपए इंसेंटिव तय होने के बावजूद केवल 6 से 7000 रुपए वार्षिक भुगतान ही हो रहा है। साथ ही बकाया राशि नहीं दी जा रही। ज्ञापन में उन्हें HWC हेल्थ वेलनेस सेंटर से जोड़ने, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को सरल बनाने और तकनीकी संसाधनों के लिए स्मार्टफोन की मांग की है। साथ ही कई अन्य मांगे भी रखी गई हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसमें हमारी पहली मांग है कि हमारा जो मानदेय है वो 18,000, न्यूनतम 18,000 तो प्रति माह दिया जाए, क्योंकि आज हमको सिर्फ 4959 रुपये प्रति माह ही मिल रहा है और एक हमको स्वैच्छिक मानदेय कर्मी घोषित किया हुआ है और हम सोच रहे हैं हमें वेतन कर्मी से जोड़ा जाए, क्योंकि हम एक आशा को
पूरे जीवन भर वो खूब काम कर रही है उस समाज में रहकर, लेकिन उसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। हमने अपने कार्य का बहिष्कार भी बहुत बार किया, लेकिन हमारी मांग कहीं भी सुनाई नहीं दी। इसीलिए हम आज इस संगठन के माध्यम से, एकता के माध्यम से अपनी मांगों को रखने जा रहे हैं। ग्राम उत्थान शिविर के तहत ततारपुर में आयोजित शिविर में पशुपालक हितैषी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया गया। मुंडावर के ततारपुर निवासी शांति ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के तहत प्रदेश में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किए जाने का ऐलान हुआ था। इसी क्रम में उनकी 10 बकरियों का निःशुल्क बीमा किया गया है। ऐसे में कुल 40,000 की 1 वर्ष की निःशुल्क पशु बीमा पॉलिसी उन्हें शिविर में संभागीय आयुक्त पूनम एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर आतिका शुक्ला ने प्रदान की। लाभार्थी ने कहा कि पशुपालन विभाग द्वारा समय समय पर टीकाकरण, उचित परामर्श एवं निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय YAF फाउंडेशन भिवाड़ी द्वारा बाबा मोहन राम जी मंदिर स्थित गौशाला में 37वां सेवा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सदस्यों ने गायों को हरा चारा खिलाया। इस अवसर पर कुल 501 किलोग्राम हरा चारा खिलाया गया। वहीं इस कार्यक्रम के संयोजक बाबा मोहन राम वृद्ध आश्रम के संचालक सतेंद्र रहे। उन्होंने बताया कि गौ माता की सेवा से समाज में करुणा, दया और सेवा भावना का विकास होता है। उधर कार्यक्रम में फाउंडेशन भिवाड़ी के अध्यक्ष नवीन गुलाटी, सचिव सुमित गोयल, कोषाध्यक्ष दीपक अर्नेजा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोरस सिंह आदि की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में उमेद खटाना, एक नींव फाउंडेशन और बाबा मोहन राम वृद्ध आश्रम के सदस्यों का भी सहयोग रहा। मालाखेड़ा से बीजवाड़ नरूका बाईपास रोड पर एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, साथ ही उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिसके चलते बाइक में आग लग गई। वहीं ट्रक की टक्कर से बाइक पर सवार 2 युवा दूर जा गिरे और आग से बच गए। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस बाईपास पर कई बार दुर्घटना हो चुकी है। स्टेट हाईवे 44 मार्ग के घुमाव पर कट का उचित निर्माण नहीं होना इसकी वजह है। मालाखेड़ा क्षेत्र स्थित पावना पैलेस होटल में सैगल फाउंडेशन ने विद्यालय विकास में सामुदायिक भागीदारी पर परिचर्चा एवं कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला के दौरान फाउंडेशन से जुड़े नवनीत निर्वाल ने बताया कि संस्था ग्रामीण विद्यालयों के सौंदर्यीकरण, लाइब्रेरी विकास और आधारभूत सुविधाओं की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। वहीं भामाशाहों के सहयोग से स्कूलों में CCTV कैमरे लगाने, कक्षाओं की मरम्मत एवं रंग रोगन आदि से बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाया जा रहा है। उधर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार और DEO मनोज कुमार शर्मा सहित सीमा अरोड़ा ने भी अपने विचार रखे। सैगल फाउंडेशन अलवर जिले में शिक्षा क्षेत्र में ग्रामीण अंचल में जो सरकारी स्कूल है उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है वो हम कर रहे हैं। अब तक हमने 88 स्कूल किए हैं और इसी के साथ हमने 32 डिजिटल लाइब्रेरियाँ भी बनाई हैं। और मैं अगर इसी साल की बात करूँगा तो हमने 14 लाइब्रेरी बनाई हैं और 8 स्कूल किए हैं। तो इसमें हम शौचालय की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी को, कंप्यूटर की पढ़ाई की व्यवस्था, साथ में आपके जो हमारे जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं कमरे उनकी रिपेयर, तो जितना जरूरी होती है एक इंफ्रास्ट्रक्चर की वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और आज की कार्यशाला का इसमें है कि क्योंकि ये सैगल फाउंडेशन अकेला नहीं कर सकता है, इसमें ग्रामीण का जो गांव के निवासी होते हैं उनका बहुत भागीदारी होती है और साथ ही स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और जिला, अगर हम बात करें शिक्षा विभाग का और जिला प्रशासन का बड़ा सहयोग रहता है। तो ये मिलके हम इनके सहयोग से। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम नवनीत नरवाल है। खैरतल में आयोजित आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का धर्मगुरु भास्कर भारद्वाज ने उद्घाटन किया। वे पवित्र मनन दीप सत्संग सेवा संस्थान कोट कासिम के संस्थापक हैं। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक रामहेर सिंह यादव के प्रतिनिधि उनके पुत्र सतीश यादव मुख्य अतिथि रहे। लीला शाह कुटिया में आयोजित शिविर का इन दोनों ने फीता काटा। वहीं मंत्रोच्चारण के मध्य दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री मुकेश सैनी एवं खैरतल भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता आयुर्वेद उपनिदेशक डॉक्टर करण सिंह दहिया ने की। वक्ताओं ने सभी से आयुर्वेद अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में आयुर्वेद अंतरंग शिविर प्रभारी डॉक्टर सुरेश वर्मा एवं सह प्रभारी डॉक्टर अजीत बाल्यान, व्यवस्थापक डॉक्टर अरुण मुदगल, यादराम गुर्जर, उमादत्त शर्मा, रामकिशन शर्मा, पूरन सिंह और डॉक्टर रमेश बागोरिया आदि मौजूद रहे। बड़ौदा में स्थित श्री सूरजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं BDS इंग्लिश एकेडमी में शुक्रवार को प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सुखवंत सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन किया, जबकि अध्यक्षता थानाधिकारी मोहन सिंह गुर्जर ने की। साथ ही कई अन्य अतिथि मौजूद रहे। इन सभी का चेयरमैन सोहनलाल चौधरी, संस्था प्रधान धर्मवीर सिंह और प्रबंधक महेंद्र निहाल सिंह ने स्वागत किया। कार्यक्रम में विज्ञान वर्ग में बड़ौदा में टॉपर छात्र शंकर जादौन
एवं उसके पिता नरेंद्र जादौन को साइकिल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। साथ ही 225 प्रतिभावान और उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं का अभिनंदन हुआ। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। उज्जैन की तर्ज पर तिजारा में महाराज भर्तृहरि का भव्य मंदिर बनेगा। उनकी तपोस्थली सूरजमुखी में यह भव्य मंदिर आकार लेने जा रहा है। ऐसे में महाराज श्री भर्तृहरि धर्मार्थ विकास संस्थान की ओर से विधिवत भूमि पूजन कार्यक्रम किया जा रहा है। संस्थान पदाधिकारियों के अनुसार मंदिर का निर्माण उज्जैन स्थित भर्तृहरि मंदिर की वास्तुकला और परंपरा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि तिजारा की पहचान भी आध्यात्मिक नगरी के रूप में और मजबूत होगी। अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हड़ताल पर उतरे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के 100 इंटर्न चिकित्सक बकाया स्टाइफंड के भुगतान की उठाई मांग। पेड़ काटने के विवाद में चचेरे भाई का किया मर्डर, बगरतिराहा थाना क्षेत्र की है घटना। पागल श्वान ने फैलाई दहशत और बालक को किया गंभीर घायल, किशनगढ़ बाग क्षेत्र में सामने आया मामला। और शराब ठेके से हजारों की नकदी की पार, बिजली घर चौराहे के पास हुई वारदात। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।